और इसी बीच कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों के 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं तमिलनाडु में भी सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। तेज धूप के बावजूद बूथों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो तमिलनाडु में MK स्टालिन की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 4 मई को चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के पंचकुला, जो हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है और तेज धूप के बावजूद काफी संख्या में मतदाता जो है वो बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा माधवी आपने कि आज की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के सियासत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज इम्तिहान का दिन है। आज के दिन जो प्रत्याशी किस्मत का फैसला है वो जनता जनार्दन EVM में कैद करेगी। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि आप देखिए, दोपहर का वक्त है, लगातार जो है वो भीषण गर्मी पड़ रही है। उन सब के बावजूद सुबह 7 बजे जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आपको पता है कि 16 जिलों के करीब 152 सीटों पर जो है वो लोकतंत्र का महात्योहार यानी कि चुनाव जो है, मतदान जो है वो किया जा रहा है। उस दौरान अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के उत्तर से लेकर पहाड़ियों और जंगल महल के घने इलाकों तक में जो है वो इसी तरह से सुचारू तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मुर्शिदाबाद की घटना को अगर छोड़ दे तो मुर्शिदाबाद, मालदा और सिलीगुड़ी में मामूली झड़प के बाद जो है वो फिलहाल पूरे राज्य में 152 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है और लोगों की उत्साह यानी कि मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव को लेकर जो है वो लोगों में कितना उत्साह है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर जो है वो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। उसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोगों को पूरे मतदान केंद्र की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। सर, आज का दिन इम्तिहान के रूप में खासकर जो पश्चिम बंगाल की सियासत है, क्योंकि आप देखिए कि कई दिग्गज नेताओं का किस्मत का जो फैसला है वो आज जनता जनार्दन EVM में कैद कर। देखिए, निश्चित रूप से जनता जिस तरीके से वोट के लिए आप देखें लगातार अभी इस तपती धूप में, सबसे पहले हमने सभी से कहेंगे ये दिखाएं कि 38 डिग्री टेम्परेचर अभी है। आप समझ सकते हैं ये टेम्परेचर जो है 2 बजे तक रहेगा और उसके बाद 3 बजे से जो है 37 डिग्री और उसके बाद कम होंगे। मतलब 12 बजे जो यहाँ हमारी बातचीत हो रही थी तो 12 बजे उन्होंने बताया कि 12 बजे के लगभग जो है ये टेम्परेचर था यहाँ पर 42 डिग्री के करीब, 42-43 डिग्री के करीब था और अभी ये 38 डिग्री है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर कितना हाई है। और उसके बाद जो है देखिए, एक महिला जो है किस तरीके से अपने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ वोट करने के लिए आई हुई है। उनको ये पता है कि उनके एक मत का कितना महत्व है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है वोट करने के लिए आए हैं। हम अभी बातचीत करते हैं और महिलाओं से जानने की आपने वोट कर दिया। ये इस इलाके की अगर समस्या की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा समस्या किस चीज का होता है? आप लोग समझते हैं हम जो बोले? বুঝতে পারছি না। আমাদের কথা বলবো? ভালো ভালো দিচ্ছি তো, এতে ভালোই ভোট দিয়েছি। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা হয়নি। না, কিছু অসুবিধা হয়নি। কোনো অসুবিধা না, কিছু অসুবিধা না, ভালোভাবে সব হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই। कोई भी असुविधा नहीं। और सबसे बड़ी बात एक देखें कि इस बार जो देखने को मिल रहा है कि बूथ के ठीक बाहर जो है मोबाइल फोन्स भी रख लिए जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल को लेकर नहीं जा सकते हैं वहां। मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल झारखंड में भी चुनाव हुए थे नगर पालिका के, या बिहार में भी चुनाव हुए थे, इस तरीके से जो है मोबाइल फोन्स नहीं रखे जाते थे। इस बार मोबाइल फोन रखा जा रहा है ना, मोबाइल बैग और कुछ सामान भी होगा तो इधर रख के जमा करके उधर जाना पड़ेगा।
पूरा इंस्ट्रक्शन आयोग चुनाव आयोग के द्वारा। हाँ हाँ वो बस सही। आप लोग कौन हुए? हम BLO हूँ, बूथ लेवल ऑफिसर यहाँ का 275 का 205। सब शांति तरीके से चल रहा है। सब शांति तरीके बढ़िया तरीके हो रही है। किसी का मोबाइल खो जाएगा तो खोजेगा वो, उसको नाम लेकर हम सेव करके रखता है, उसको पर्ची दिखाने के बाद दे देता पहले है। तो नहीं होता था, पहले जब चुनाव। पहले नहीं होता है, इस साल हो रही है पहली बार। ये देखिए, ये पहली बार जो है इस तरीके का पैटर्न अपनाया गया है कि यहाँ पर जो है बूथ पर जो है मोबाइल फोन रख दिया जा रहा है। देखिए धूप में जो है एक बूढ़ी माता जो है आ रही है, छाते के सहारे आ रही है। वहीं उनके ठीक पीछे आप देखेंगे तो आप वहां पर जो है एक बूढ़ी माता और हैं जो आ रही हैं। और सब लोग जो है ये सिर्फ इसलिए कि वोट करना है। कितना इंपॉर्टेंट वोट का है ये मुझे लगता है इसको देखकर समझ में आ रहा है। ना देखिए, मुझे लगता है कि खासकर जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उन्हें यह तस्वीर जरूर देखना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए आपका एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। देखिए माताजी हैं, चल फिर पाने में परेशानी है, लाठी के सहारे जो है वो मतदान केंद्र पहुंची हैं। इस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के लोग अपने मतदान को लेकर कितना जागरूक हैं। काकी वोट दिए डालो। देखिए यह तस्वीर बता रहा है, इनके चेहरे का मुस्कान बता रहा है कि एक भारतीय होने के नाते, एक बांग्ला मानुस होने के नाते, यानी एक पश्चिम बंगाल के नागरिक होने के नाते इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। तो ये तस्वीर लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। बेहद खूबसूरत लोकतंत्र के इस त्यौहार में पश्चिम बंगाल के जो जनता जनार्दन हैं, मतदाता हैं, वो बढ़ चढ़कर इस बार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और लगातार चुनाव आयोग के द्वारा भी इस बार जो है वो खासकर पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर, मतदाताओं को मिलने वाले व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो काफ़ी कुछ किया गया है। यही कारण है कि आप देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक और, आपने वोट कर लिया? हाँ। आपकी उंगली पर जो स्याही का निशान है वो हमारे लोगों को दिखाइए। कितना जरूरी है वोट करना ये बताइए। जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी अपने घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं वोट करने के लिए? आ जाइए, वोट दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये एक जागरूक मतदाता हैं जिन्होंने लोगों से अपील की है, मतदाताओं से अपील की है कि वैसे लोग जो कि अभी भी अपने घरों में हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए मतदान करना बेहद जरूरी है। और नक्षत्र न्यूज भी अपने दर्शकों से यह आग्रह करता है कि आप अगर पश्चिम बंगाल के फर्स्ट चरण के वोटर हैं तो आप अपने घर से बाहर जरूर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक एक वोट जो है वो लोकतंत्र के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी माधवी जी बिल्कुल, सत्रहवें इतनी तपती धूप में भी लगातार मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नक्षत्र न्यूज भी लोगों से यही अपील करता है कि अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्रहवें हमारे